हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हर प्रश्न को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो किसने किया भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने। प्रश्न संख्या 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई तो 1948 में हुई। प्रश्न संख्या 4। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज्य व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 5। नॉर्मन बारलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में दिया। प्रश्न संख्या 6। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्कों को जो गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे उसे रुपका कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 2015 को। प्रश्न संख्या 8। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है बैंक खाते से। प्रश्न संख्या 9। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था तो भारत का जो प्रथम अंग्रेजी अखबार था वह कौन सा था? तो इसका आंसर है दी बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 10। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस समय लॉर्ड मिंटो थे जब रोलेट एक्ट पारित हुआ। तो इनमें तो है नहीं रोलेट एक्ट लॉर्ड मिंटो, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में बनाई गई। प्रश्न संख्या 12। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो कौन ले सकता है लोकसभा की कार्यवाही में भाग? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 14। भारत की जलवायु मोटे तौर पर है तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर है उष्ण कटिबंधीय मानसून। प्रश्न संख्या 15। नूरजहां मूलतः निवासी थी तो नूरजहां मूलतः निवासी थी तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो नूरजहां अफगानिस्तान की मूल निवासी थी तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारतीय जो मानक देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्यों से। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्रश्न संख्या 16। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? तो किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की ने। प्रश्न संख्या 17। प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है प्रेरणा भावरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टेनिस से। प्रश्न संख्या 18। अग्नि 1 मिसाइल है तो अग्नि 1 मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न संख्या 19। पूना समझौता पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौता पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर ने।
प्रश्न संख्या 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 23वें अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 21, कैलाश मंदिर स्थित है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलोरा गुफा में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन है गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक। प्रश्न संख्या 23, सरहिंद नहर निर्मित की गई है। तो सरहिंद शहर किस पर निर्मित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 24, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। तो नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम में। प्रश्न संख्या 25, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिणी राज्य की राजधानी थी? तो किस दक्षिणी राज्य की राजधानी हम्पी थी? तो इसका आंसर है विजयनगर की। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सम्मिलित किया गया, जिसे नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? इसका नाम है प्रचंड नाम दिया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, जिसे नाम दिया गया। तो प्रचंड नाम दिया गया जिसे। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी ऑर्नोक्स को प्रदान किया गया। वह निम्न में से किस देश की नागरिक है? तो किस देश की नागरिक है एनी ऑर्नोक्स? तो इसका आंसर है फ्रांस की नागरिक है एनी एर्नेक्स। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी संस्थान में 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह आयोजित किया गया? तो 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह आयोजित किया गया। तो किस आईआईटी में किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली में किया गया। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड में जो पंचायती राज मंत्री हैं वह कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतपाल महाराज जी हैं। प्रश्न संख्या 30, भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, ऋषिकेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ? तो सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी में। प्रश्न संख्या 33, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण। प्रश्न संख्या 34, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित हुआ? तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घोड़ा स्कूल की स्थापना हुई थी, सैनिक घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना हुई थी 1966 के आसपास, नहीं 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी सैनिक घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना। जो इसमें दिया नहीं गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35, भागीरथी और अलकनंदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? सास और बहू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36, बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? तो बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है श्री नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 37, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई? तो कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल स्थापित की गई 1816 में की गई। प्रश्न संख्या 38, पठेली सूर्य मंदिर स्थित है। तो पठेली सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग विकासखंड में। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो भूमियाल किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा रचित है भूमियाल। प्रश्न संख्या 40, उत्तराखंड के शिक्षा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कौन सी कक्षा तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क
नहीं देने की आदेश दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं देने का आदेश दिया, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने। प्रश्न संख्या 41, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में किससे उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण शिकायतों का कार्य दिया गया? तो किसे दिया गया? तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया। प्रश्न संख्या 42, हम बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है? तो निश्चयार्थक है। प्रश्न संख्या 43, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो, तो जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो के लिए एक शब्द है अनु उर्वरा। प्रश्न संख्या 44, मधुर मधुर मेरे दीपक जले में अलंकार है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जले में अलंकार है पूर्वोक्त प्रकाश। प्रश्न संख्या 45, काव्योर्मी शब्द में का संधि विच्छेद है। काव्योर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है काव्यधन उर्मी। प्रश्न संख्या 46, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तार तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 47, संकीर्ण का विलोम शब्द है विकीर्ण। प्रश्न संख्या 48, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वड़ाग्न, बड़वा नल कहते हैं इसे, बड़वा नल समुद्र की आग के लिए शब्द है। प्रश्न संख्या 49, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है घोर विपत्ति आना। प्रश्न संख्या 50, नमक का दरोगा कहानी के लेखक है। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद्र। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।